हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को शुरू कर रहे हैं अपनी पहली ग्लैंड से, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं अपने मेन यूसी वाले पेपर में। तो हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे, इसको हम 3 से 4 सब टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटमी, और हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, और कौन कौन से हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। फिर हम देखेंगे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है वो हम अच्छे से देखेंगे। इसी में हम एक और टॉपिक देखेंगे, वो होगा हमारे पास हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास 2 पोर्टल सिस्टम होता है, एक तो होता है लीवर के अंदर और एक होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। तो आज हम उस दूसरे पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किधर लोकेट होती है। तो ये हम अपने स्कल को एक सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से अगर मैं स्कल को देखूंगा तो मेरे को कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाली जो बोन है वो है हमारे पास, ये वाली जो बोन है वो है हमारे पास स्फीनोइड बोन। ठीक है, तो जो स्फीनोइड बोन होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है। ठीक है, स्फीनोइड बोन में कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्शिका। सेला टर्शिका, ये जो सेला टर्शिका होता है उसके अंदर मान लीजिए यह है मेरे पास सेला टर्शिका, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ग्लैंड, जो कि होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेला टर्शिका है स्फिनोइड बोन के, उसके अंदर मेरे पास क्या लोकेट है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनाटॉमी समझ में आ गई होगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किधर लोकेट होती है। तो जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बहुत ही करीब प्रेजेंट होती है किसके, हाइपोथैलेमस से। यहाँ पे आप देखिए हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे क्या है मेरे पास, पिट्यूटरी। तो ये दोनों बहुत ही पास पास में होते हैं। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये एक तरीके से कनेक्टेड होता है एक चीज़ से जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलर स्टेम। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखना है, इनफंडिबुलर स्टेम। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। तो जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक तो है एंटीरियर पार्ट और एक है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, ये आपको याद रखना है। और पोस्टीरियर पार्ट का हमारे पास दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इस पूरी स्लाइड से आपको मेनली तो ये याद रखना है कि सेला टर्शिका के अंदर हमारे पास जो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड वो लोकेट होती है। दूसरा, इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और इन दोनों के नाम एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। और जो हमारे पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इनफंडिबुलर स्टेम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से आपके पास एमसीक्यू और वन लाइनर बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये बनती कैसे है, ये आपके जनरली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एनाट में आप ये और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लीजिए कि जो हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, वो किससे डिराइव्ड होता है, अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ राथकेज पाउच। अब ये राथकेज पाउच क्या होता है, ये मान लीजिए राथकेज पाउच है। तो राथकेज पाउच क्या है हमारे पास, बक्कल एक्टोडर्म, मतलब जो हमारे बक्कल जो जगह होती है उसके एक्टोडर्म को ही एक पार्ट है, उसका हमने क्या नाम दे दिया, राथकेज पाउच। तो राथकेज पाउच क्या होता है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है, और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके ये क्या बना रहा है, यहाँ पे देखिए ये बना रहा है हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, जिसको हम कह रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। वहीं आप न्यूरो हाइपोफाइसिस देखेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। ये क्या है हमारे पास, न्यूरल ट्यूब। तो जो न्यूरल ट्यूब है उसके डाउनवर्ड एक्सटेंशन से हमारे पास क्या बन रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बन रहा है हमारे पास, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट में बस इतना याद रखना है कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो किससे डिराइव्ड हो रहा है, हमारे पास राथकेज पाउच से डिराइव्ड हो रहा है। राथकेज पाउच वर्ड याद रखना है। तो ये आपको डेवलपमेंट से सिर्फ इतना पार्ट याद रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को मैं यहाँ पर आप ढंग से देखेंगे तो इस डायग्राम में मैं
पीछे की तरफ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर व्यू है। अगर मैं पोस्टीरियर व्यू देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके मेरे पास 3 पार्ट होते हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस, ठीक है। तो जो पार्स डिस्टलिस होता है वो मेरे पास मेन पार्ट होता है जहाँ से हमारे सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स, मतलब वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, वो किस पार्ट से रिलीज होते हैं हमारे पास, पार्स डिस्टलिस। पार्स डिस्टलिस, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया, जो कि किस किस के बीच में है, पार्स डिस्टलिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में है। पार्स डिस्टलिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में मेरे पास क्या है, पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई होगी, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब तीसरा है हमारे पास पार्स ट्यूबरैलिस। पार्स ट्यूबरैलिस जो होता है वो पिट्यूटरी का वो पार्ट होता है जो कि इनफंडिबुलम को सराउंड करता है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है इनफंडिबुलम, और इसको जो सराउंड कर रहा है, मतलब ये देखिए यहाँ पे इसको जो सराउंड कर रहा है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, पार्स ट्यूबरैलिस। तो यहाँ पे आपको तीनों शब्द याद हो गए होंगे। डिस्टलिस जो कि मेन हॉर्मोन्स, हमारे ट्रॉपिक हॉर्मोन्स बना रहा है, दूसरा हो जाएगा पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा हो जाएगा मेरे पास पार्स ट्यूबरैलिस। तो यहाँ पे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी की एनाटमी खत्म होती है। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एनाटमी। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे पास, वो आप देखिए मेनली जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो ये पार्ट है हमारे पास पार्स नर्वोसा। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस का एक एक्सटेंशन है, तो उस एक्सटेंशन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, मीडियन एमिनेंस। ये वर्ड आपको याद रखना है, मीडियन एमिनेंस। तो हाइपोथैलेमस का एक एक्सटेंशन है जिसको मैं बोल रहा हूँ मीडियन एमिनेंस, और जो मेरे पास मेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है जिसको मैं बोल रहा हूँ पार्स नर्वोसा, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है मेरे पास, पिट्यूटरी स्टॉक या फिर इनफंडिबुलर स्टेम। इनफंडिब्यूलर स्टेम। तो मेनली आपको यही याद रखना है कि जो मेन पार्ट है वो पार्स नर्वोसा है, और जो ये कनेक्टेड होता है किससे, मीडियन एमिनेंस से। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है मेरे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। एक्चुअली ये जो होता है वो न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, शुरू तो हो रहा है हमारे पास हाइपोथैलेमस में, और एंड कहाँ पे होता है हमारे पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके एंड होता है, ठीक है। शुरू कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन न्यूरॉन्स के अंदर बनता है हमारे पास हॉर्मोन्स। वो हॉर्मोन्स बन कहाँ रहे हैं, हाइपोथैलेमस में। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हॉर्मोन्स बन कहाँ रहे हैं, हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो रिलीज कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं हमारे पास, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ये दोनों जो हार्मोन है वो है हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, मतलब हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बीच में जो ट्रैक्ट है वहाँ से हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जा रहे हैं, और क्या रिलीज कर रहा है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रिलीज कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसकी पूरी एनाटॉमी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। अब हम इसका ओवरव्यू लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। याद रखना कौन से, रिलीजिंग हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेंगे, यहाँ पे देखिए ये बनाई मैंने पिट्यूटरी और ये बनाया मान लीजिए मैंने हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है मेरे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेंगे मेरे पास, रिलीजिंग हार्मोन। मतलब वो क्या करेंगे, पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन। वहीं अगर मैं देखूँ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ट्रॉपिक, मतलब जो आगे जाके दूसरी ग्लैंड्स पे काम करेंगे। तो वो कौन से हार्मोन होते हैं मेरे पास, ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकाल रही है, ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन ये होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, हमारे पास पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और क्या रिलीज कराएगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा, ठीक है। वहीं हमारे पास दूसरा हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा,
ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि है मेरे पास सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन मतलब रोकना, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का दूसरा नाम है। ये भी जाके किस पे एक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन, और उसको कम करने का काम करता है। फिर हम देखते हैं टीआरएच। टीआरएच क्या होता है हमारे पास, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या रिलीज कराएगा मेरे पास, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनो कॉर्टिको मतलब हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। फिर जो फिफ्थ हमारे पास आता है वो है जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे नाम आपने अपने 11th-12th में पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसको एक ऑर्डर में लिखना और अच्छे से समझना कि कौन से रिलीजिंग हार्मोन है और कौन से ट्रॉपिक हार्मोन है, वो मेरा काम है। तो वो मैं आपको अच्छे से करके दे रहा हूँ और एक ही स्लाइड में आपको याद हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन है और पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास जीएनआरएच होता है वो कौन सा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करवाता है, एलएच और एफएसएच। एलएच होता है मेरे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच होता है मेरे पास फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब एक लास्ट हार्मोन जो हम देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो डोपामिन क्या करता है, इस प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। मतलब अगर डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये जो दो हार्मोन होते हैं वो होते हैं हमारे पास एसिडोफिल। अब ये क्या होता है उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप याद रख लीजिए कि जो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो होता है वो हमारे पास एसिडोफिल सेल से रिलीज होता है। वहीं हम देखें टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच जो है वो हमारे पास बेसोफिल सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे हार्मोन्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पे बाकी सारे जो हार्मोन है वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप एक सिनेरियो देखिए कि अगर ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी है, तो अगर मैं इस इनफंडिबुलर स्टेम को कट कर देता हूँ तो क्या होंगे, मेरे पास हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स पिट्यूटरी तक नहीं जा पाएंगे और पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो मेरे पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिवाय किसके, सिवाय प्रोलैक्टिन के। अगर मान लीजिए मेरे पास हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में हार्मोन नहीं आ रहे तो हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन जिसका नाम है डोपामिन, वो क्या है मेरे पास, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो अगर ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी में नहीं आ पाएगा तो मेरे पास क्या होगा, प्रोलैक्टिन कंटिन्यू रिलीज होता रहेगा। तो ये सवाल बनता है कि अगर मैं इनफंडिबुलर स्टेम को कट करता हूँ तो कौन सा इकलौता हार्मोन है जिसका लेवल बढ़ेगा पिट्यूटरी में, जो कि हो जाएगा हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कैपिलरी से शुरू होता है और वापस जाके कैपिलरीज में एंड हो जाता है। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बीच में एक तरीके का पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब ये कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास पहली आर्टरी है जिसका नाम है सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी, ठीक है। तो ये सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी यहाँ से शुरू हुई और उसने क्या बनाया, एक कैपिलरी का नेटवर्क जिसको हमने नाम दे दिया नेटवर्क नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक वेसल शुरू हो रही है जो कि एंड कर रही है एक और कैपिलरी के प्लेक्सिस पे जिसको हमने नाम दे दिया बी। तो क्योंकि ये एक कैपिलरी से स्टार्ट हुई और दूसरी कैपिलरी पे एंड हुई इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, ये
लॉन्ग पोर्टल वेन। यहाँ पे क्या हो गई मेरे पास, लॉन्ग पोर्टल वेन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस इमेज का क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये है हमारे पास एंटीरियर लोब, यहाँ पे हमारे पास कुछ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट है एंटीरियर लोब में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है पोस्टीरियर लोब और यहाँ पे है हमारे पास मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस मैंने आपको बताया था एक एक्सटेंशन होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस का। तो यहाँ पे हमने देखा कि सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी ने एक कैपिलरी प्लेक्सस बनाया और आगे जाके ये एक और कैपिलरी प्लेक्सस में टूट गया और उसके बीच में जो हमारे पास वेसल है उसको हमने नाम दे दिया लॉन्ग पोर्टल वेन। ठीक है, वहीं हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे मतलब कौन सी आर्टरी से सप्लाई होता है, वो होता है हमारे पास इंफीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी। तो यहाँ पे है मेरे पास इंफीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी, उसने भी आगे जाके क्या बनाया, एक प्लेक्सस बनाया। अब यहाँ पे आप देखिए बी प्लेक्सिस और सी प्लेक्सिस, इनके बीच में भी एक वेसल है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, शॉर्ट पोर्टल वेन, शॉर्ट पोर्टल वेन। और यहाँ से वापस मेरे पास क्या निकल गई, वेन्स अलग निकल गई। ठीक है, तो आपको मेन तो क्या याद रखना है कि सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी एक प्लेक्सस बना रही है ए और बी, और जो इंफीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी है वो बना रही है एक प्लेक्सस जिसको बोल रहे हैं सी, और इनके बीच में मेरे पास है लॉन्ग पोर्टल वेन और शॉर्ट पोर्टल वेन। ठीक है, तो जो मेन हमारे हार्मोन्स है वो हाइपोथैलेमस से इन पोर्टल सिस्टम में रिलीज होते हैं और इन पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो किस में जाते हैं, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। तो इस तरीके से हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको ये पूरा पोर्टल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और फाइनली हम देखते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टारगेट ग्लैंड एक्सिस और फीडबैक कंट्रोल। मतलब जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो किस तरीके से टारगेट ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से मैकेनिज्म होता है वो हम देखते हैं। तो मेनली ये जो मैकेनिज्म है वो फीडबैक कंट्रोल पे चलता है। ठीक है, तो फीडबैक कंट्रोल पे कैसे चलता है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से निकले, वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, पॉजिटिवली किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोफाइशियल ट्रॉपिक हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, हाइपोफाइशियल ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन आगे जाके किसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा, हार्मोन इन टारगेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से मेरे पास निकलेगा हार्मोन निकलेगा। ठीक है, वो हार्मोन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। मान लीजिए ये हार्मोन अगर बढ़ गया, ये मैंने आपको पहले भी टॉपिक में बता रखा है फीडबैक रेगुलेशन कैसे होता है, लेकिन आप वापस समझिए कि अगर ये हार्मोन का लेवल बढ़ा तो हमारी बॉडी क्या काम करेगी, उसको वापस नॉर्मलाइज करने का। तो वो क्या करेगी, एक नेगेटिव इंपल्स भेजेगी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। वो इसको भी भेज सकती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी भेज सकती है। तो अगर वो डायरेक्टली इन हार्मोन इन ग्लैंड्स को भेज रही है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लूप फीडबैक, लॉन्ग लूप फीडबैक। ठीक है, और अगर मान लीजिए हाइपोफाइशियल ट्रॉपिक हार्मोन है वो इनिबिट कर रहा है मेरे पास हाइपोथैलेमिक, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसको इनिबिट कर रही है, मेरे पास हाइपोथैलेमस को इनिबिट कर रही है, तो इसको मैं बोलूँगा शॉर्ट लूप फीडबैक। इसको मैं क्या बोलूँगा, शॉर्ट लूप फीडबैक। ठीक है, शॉर्ट लूप फीडबैक। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फीडबैक हो गए। एक और फीडबैक होता है कि अगर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन ही खुद हाइपोथैलेमस को इनिबिट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक, अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास तीन फीडबैक सिस्टम हो गए, लॉन्ग लूप फीडबैक, शॉर्ट लूप फीडबैक और अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक। इस तरीके से हमारी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी टारगेट ग्लैंड एक्सिस काम करती है। इसी के साथ हमने पूरी जनरल एनाटमी और जो जो हमको पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ओवरव्यू लेना था वो अच्छे से ले लिया है। अब हम अगले वीडियोज़ में ग्रोथ हार्मोन और जो मेन दूसरे हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।